रूल बनाया था। इन्होंने ये भी बताया था कि भाई रिलेशनल डेटाबेस डेटा मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो, और ये रूल्स बनाने के पीछे क्राइटेरिया से उसका इंटीग्रिटी, कंसिस्टेंसी एंड यूजेबिलिटी मेंटेन रहना चाहिए। उसके बाद ये आपके जो रूल्स रहेंगे ये सिग्निफाई करेंगे आपका कैरेक्टरिस्टिक एंड रिक्वायरमेंट ऑफ आपका जो भी आरडीबी है उसका, कि वो कैसे आपका आरडीबी चलेगा। तो पहला रूल बोलना देता मेरे को, सर हमको घर भी जाने देता। टीचर का याद आ रहा है कुछ? टीचर क्या पढ़े थे लास्ट में? इसको ये हैंग हो गया है। वीडीआर एल्गोरिथम पढ़ा था। फर्स्ट रूल इज इंफॉर्मेशन रूल। इंफॉर्मेशन रूल क्या बोलता है कि भाई तुमको जो भी इंफॉर्मेशन डेटाबेस में डालना है वो सब कुछ एक सिस्टमैटिक वे में डालना चाहिए। कुछ भी मन में आए कैसे भी करोगे ऐसा नहीं चलेगा। मतलब तुम्हें लगेगा कभी मैं टेबल यूज करेगा, कभी मैं ऐसे लिखेगा, दैट विल नॉट अलाउ। ऑल द थिंग्स शुड बी इन अ टैबुलर फॉर्मेट सो दैट वो इंफॉर्मेशन आपको जब चाहिए तब अवेलेबल हो। ये समझ में आया पहला रूल? तो पहला रूल इंफॉर्मेशन रूल करके, फर्स्ट रूल इंफॉर्मेशन रूल में एक टर्म आएगा भी मेटा डेटा करके, पहले बता दो मेटा क्या रहता है, फिर चाहिए तो लिखते हैं। मेटा डेटा मतलब तुम लोग स्विगी पे ऑर्डर करते रहोगे ना, स्विगी पे फेवरेट शो, जब आप ऑर्डर करते हो तो समझो एक आधा तुम किसी होटल से थाली मंगा रहे हो, खाने का थाली, तो आप थाली में क्या देखते हो, पहले जाके चेक करते हो कि वो क्या क्या एलिमेंट्स देता है, बराबर? तो यू आर लुकिंग फॉर द ऑफ द थिंग व्हिच यू आर गोइंग टू गेट। वैसे ही आपके डेटाबेस में कुछ डेटा है उसका भी इंफॉर्मेशन रहेगा, तो बोलते हैं मेटा डेटा। मतलब इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा इज इक्वल टू मेटा डेटा। ठीक है, तो ऊपर लिखो, जब भी बोल रहा हूँ ऊपर मतलब जितना वो डेटा रहता है ना उधर ऊपर जगह रहता है बहुत, उधर लिखो। हाँ, इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा इज इक्वल टू मेटा डेटा। ऊपर ऊपर डेट डेट वाला, हाँ उधर एकदम कोने में मत लिखना, उसको भी पढ़ने आना चाहिए बाद में। इतना बड़ा व्हाइट स्पेस है वो अच्छे से यूज करो उसको। तो अभी वो इन्फॉर्मेशन रूल में लिखते हैं अपन, ऑल इन्फॉर्मेशन, all information, whether it is user information or meta information or metadata that is stored in a database, stored in a database must be entered, must be entered as a value, as a value in a cell of table। सेल मतलब खिलौने वाला सेल नहीं, CELL वाला सेल, cell of table, cell मतलब column। It is said that it is said that everything within database is organized in a table layout। Second rule है guaranteed access rule। guaranteed access, each data element, each data element rule है guaranteed access rule। data element is guaranteed to be accessible, is guaranteed to be accessible logically, to be accessible logically, guaranteed to be accessible logically। फास्ट बोलता हूँ क्या मैं? हो सकता है बिकॉज मैं बोलता हूँ फास्ट, तो तुम्हारे स्पीड पता नहीं, टीच करने की कोशिश कर रहा हूँ। विद इन with a combination of with a combination of the table name, with a combination of the table name comma primary key in bracket row value, in bracket row value and attribute name, bracket खत्म, ये बाहर bracket and attribute name, इधर वापस ब्रैकेट में लिखना कॉलम वैल्यू, कॉलम वैल्यू, कॉलम।
Last one was like and attribute name in bracket column one. Third, systematic treatment of null values. Systematic treatment of null values. Null values. बट जीरो का एक खासियत भी है, जीरो किसी के आगे लगाओ उसका वैल्यू नहीं है, बट जब जीरो किसी के पीछे लग जाता है तो उसका वैल्यू 10x से बढ़ जाता है। 10x 1 2x नहीं, सीधा 10x से बढ़ता है। तो अगर तुम जीरो हो ठीक है जिंदगी में, भी तुम समझ जाओ फिर, ठीक है। सो इट्स लाइक कुछ नहीं रहता, जीरो वीरो ये सब बोलने आनी चाहिए। अरे एक चीज का वैल्यू है, तुम्हें तुम्हारा वैल्यू करने आना चाहिए, बाकी कोई करे ना करे, ठीक है। सो यहाँ पर डेटाबेस के अंदर एक चीज रहेगी जो शायद तुमने सी में देखी है, C++ में अभी देखोगे, नल करके चीज रहती है। वहां पे नल नहीं रहता, वहां पर रहता है NaN, नॉर्टन नंबर करके, ऐसा कुछ सुना है। वैसे ही यहाँ पर ये लोग ने क्या बोला है कि भाई जब ये ऐसा कुछ चीज आएगा ना नल वगैरह, उसको आपको ध्यान से हैंडल करना है, ऐसे अंधाधुंधी नहीं करना। तो तुम क्या करोगे, तुम डेटाबेस बनाओगे, हर एक कॉलम को बोलोगे कि भाई ये कॉलम में स्ट्रिंग जाएगा, ये कॉलम में इंटीजर जाएगा, ऐसा काइंड ऑफ। मतलब कैसे, यू आर क्रिएटिंग अ डेटाबेस फॉर एग्जांपल आईडी नेम एड्रेस, ठीक है। आईडी में अपन बोल रहे हैं भाई ये इंटीजर रहेगा, तो इसमें नंबर रहेंगे, इसमें अल्फाबेट एक भी नहीं रहेगा। नेम में अपन बोल रहे हैं भाई ये वर्कर रहेगा, मतलब इसमें अल्फाबेट रहेंगे, कभी किसी के नेम में नंबर देगा, इंस्टा आईडी में रहता है सिर्फ, नेम में कभी नहीं रहते। और एड्रेस, इट कैन बी वर्कर, अभी के लिए अपन बोलते हैं वो नंबर अपन स्ट्रिंग में डाल के दे देंगे, तो उसको भी एज ए स्ट्रिंग का नोट वो कंसिडर करेगा। पर अगर समझो तुमने पर ऐसा लिख दिया, इधर एक कंडीशन डाला नॉट नल, क्या बोला मैं, एक कंडीशन डाला नॉट नल। अभी अगर तुमने डेटा एंटर करने का कोशिश किया, तुमने बोला आईडी इक्वल टू 1 है, नेम इज इक्वल टू सृष्टि, एड्रेस तेरा नाम क्या है, इसको बोलते हैं ID2 न्यू स्मरण, सही है, नाम नहीं याद रखना है। एड्रेस पांडु लिखता हूँ, नहीं रखा है, बट अभी के लिए अलग कुछ लिखे इसके लिए। ये दो एंट्री गए अंदर, वन है आने, सेकेंड स्मरण और मांडू। तीसरा कोई आया शाना, वो बोलता है मैं आईडी देगा ही नहीं, ठीक है, वो बोलेगा नाम, नाम क्या लिखे, हाँ दुश्मन का नाम बताओ किसी, नहीं भाई बोलो जल्दी। ठीक है, डोंट वरी, में देगा, जो बोगा है वो ना, तो कोई भी हो, वो बोलेगा आईडी नहीं है ना, नहीं यहाँ पे कुछ नहीं होगा, वो नल है। और अपन ने करने वाला भाई नॉट नल, अगर नल रहेगा तो अंदर घुसने ही मत दो, उसमें कुछ तो वैल्यू होना ही चाहिए, तो ये एंट्री जाएगा अंदर, मतलब तुमने इसका टेक लिया है। अभी यहाँ पर तुम्हारा एग्जाम्पल लेते हैं, तुम बहुत बड़े खाने हो, आप एडमिशन लेते हो तो एड्रेस शायद गलत डाल दो, घर पे आ गए तो फीस तो हम दे देंगे, बट कंप्लेंट करने के लिए घर पे आ गए तो भाई गलत एड्रेस, गलत फोन नंबर दे दो, तो यहाँ पर वो नल वाला सिचुएशन नहीं है, यहाँ पे नल चलेगा। या फिर तुम्हें आई है, तुम एडमिशन लेके तुम्हें लेक्चर में आना है, लेक्चर ऑलरेडी चालू हो गया, तो मैं बाद में भरता हूँ, बाद में आपको भरता हूँ।
तो ये नल हो सकता है, तो ये नल नहीं रहेगा, तो ये हैव टू हैंडल दैट नल, यही रूल है। समझ में आया? चलो अभी उसके बारे में एवरी नल वैल्यू इन अ डेटाबेस every null value in database must be given must be given a systematic and unique treatment. Unique treatment. Fourth rule: active online catalog rule. वो एलिमेंट्स देखने हैं ना, तो दूसरा यूज करो, उस ऐप में नहीं करवाओ, चलेगा क्या? तुम पहले इसमें उसको एक तो अनइंस्टॉल करोगे, उधर जाके 4 गाली दोगे कमेंट वाले, ऐसा कौन करते है? बिकॉज़ तुम्हारा दिमाग पहले से खराब हुआ रहेगा, बिकॉज़ तुम्हें भूख लगा है, और भूख लगता है तो बंदा पागल हो जाता है। यही रूल है ये भी, कि जो आप बोल रहे हो कि मेरा डेटाबेस के अंदर का डेटा इतना मेटा डेटा है, वो मेटा डेटा एज़ वेल एज़ डेटा दोनों भी एक्सेस एक ही डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से होने चाहिए। ये समझ में आया मैं ऐसा क्यों बोला? एक ही एप्लीकेशन में सब दिखता है, राइट? या कुछ अलग टैब ओपन होता है, कुछ होता है ऐसा? एक ही ऐप में पीछे जाओगे तो वापस आपको आपके डिशेज़, होटल्स-वोटल्स सब दिखते हैं। वेयर एज यहाँ पर भी सेम ही है कि भाई जो भी मेरा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट डेटा है वो भी एक्सेस होना चाहिए मेरे डीबीएमएस से ही, उसके लिए अलग एप्लीकेशन इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं पड़ना। अभी तक नहीं लिखा, अभी आगे से लिखना चालू करो। अभी जैसा एक एग्जांपल अभी मैंने दिया, राइट? वैसे कुछ तो लिखो, एक सेंटेंस में लिखो, 2 सेंटेंस में लिखो, तुम्हें जैसा समझेगा वैसे लिखो, बट लिखो। लिखो अभी, द डेटाबेस द डेटाबेस कैटलॉग the database catalog metadata which contains metadata about the database must be stored and accessed using the same relational database management system and accessed using the same relational database management system. The comprehensive data sub-language tool. The comprehensive data sub-language tool. कि जब अपन एक्चुअल में क्वेरीज देखेंगे, तो तुम उससे कंपेयर करोगे तुम्हारे जावा व्हाटएवर लैंग्वेज में पता है क्या है, तुम्हें वो क्वेरीज कंपेयर टू सी सी प्लस प्लस इजी लगेंगे, बिकॉज उन्होंने लिख के भी बोला, बिकॉज यहाँ पर दे डोंट वांट इंजीनियर टू फेच डेटा यूजिंग crucial component any efficient database system is its ability to offer an easily understandable data manipulation easily understandable data manipulation in bracket लिखना DML, ये आएंगे DML DDL CL, ऐसा कुछ आने वाला है आगे जाके, that facilitates defining querying and modifying defining querying मतलब वो query लिखते हो ना, query y की जगह पे ing लिख दो उसके, query QUERING and modifying information within the database टूल है व्यू अपडेटिंग रूल। ये कौन सा कितवा नंबर का रूल रहेगा? 6वां नंबर का रहेगा, व्यू अपडेटिंग रूल। व्यू मैंने क्या बोला था लास्ट टाइम, क्या रहता है व्यू? यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस आज यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा दिखाओ। तुम बच्चे हो तो तुम्हें बड़ों वाला का डेटा नहीं दिखेगा, अलग बात है, तुम्हें वो देखना है, बट नहीं दिखेगा, वो छुपा के रखेंगे, उनका इंस्टा का आईडी वीडी प्राइवेट हो। जो बड़े उनको सीनियर सिटीजन में, सीनियर सिटीजन को सबका दिखेगा, रीजन बड़े हैं वो लोग। ऐसा मैं एग्जाम्पल दे रहा है, ऐसा जरूरी नहीं कि उनको ऐसा सब रहे। यूज हम बना रहे सो दैट यूजर के हिसाब से यूजर को डेटा दिखे।
यहाँ पर क्या बात चल रही है अभी, या इस रूल में ये बात चल रही है कि अगर तुमने पहले, तो मैंने तुम्हें बोला था, कभी भी एप्लीकेशन डायरेक्टली नहीं बनेगा, पेपर पे बनेगा, आइडिया बनेगी, टेबल्स बनेंगी, बाद में वो जाके एक्चुअल में तुम बनाओगे तुम्हारे क्वेरी से, लैंग्वेज से, वॉट एवर इट इज। यहाँ पर ये बात चल रही है, अगर तुमने थियोरेटिकली कुछ चेंज किया, तुम्हारे पेपर के डिजाइन में कुछ भी चेंज किया व्यू में, तो वो एक्चुअल इसमें भी करने आना चाहिए, ऐसा सिस्टम बनाओ, समझे? तुमने पेपर पे किया, तो सेम चीज यहाँ पे करने को आनी ही चाहिए, अभी तो बोलना मत, नहीं अगर हो सकता है ये पॉसिबल नहीं है, समझ में? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अभी वही स्विगी का ही बात चल रहा था, तो स्विगी का ही ले लेते हैं। उन्होंने कुछ तो चेंज किया उसके यूआई में, ठीक है? जैसे स्विगी ने वो इंस्टामार्ट वाला अभी लाया, तुमने अगर ध्यान से एप्लीकेशन देखा रहेगा तो, एंड स्विगी में वो क्या है, 3 ऑप्शंस पहले दिखते हैं, फूड सिलेक्ट करते हो, देन यू आर गोइंग इनसाइड वो पहले वाला सेक्शन जो पहले दिखता था। पहले ये 2 सेक्शन दिखते नहीं थे, अगर तुमको याद रहेगा तो, नहीं याद रहेगा तो मैं बताता हूँ। मैं बहुत पुराना कस्टमर हूँ, ठीक है? तो पहले ना जब आप लॉन्च करते थे, आपको फूड वाला एप्लीकेशन दिखता था, डाइनिंग वाइनिंग कुछ नहीं था। बाद में उनको पता चला इधर से धंधा हो रहा है, बट फ्यूचर में शायद अपने को और भी बढ़ाना पड़ेगा, तो अलग-अलग सेक्शन लेकर आते हैं। अलग-अलग एरिया में घुसते हैं बिज़नेस करने के लिए। तो फिर उन्होंने लाया इंस्टामार्ट, बिकॉज़ ज़ोमैटो ने और भी कुछ किया था, कि भाई उन्होंने भी चालू किया तो इनको करना ही पड़ा। तो उन्होंने तभी 2 टैब लाया, कौन-सा? फूड एंड इंस्टामार्ट, इसमें डाइनिंग नहीं था। तो अभी आपका जो एप्लीकेशन था, इसके ऊपर आपने और एक लेयर बिठाया, वो लेयर में आपने क्या बोला, यूज़र को क्या-क्या दिखाओगे? फूड एंड इंस्टामार्ट, जो पहले नहीं थे। ये आप सजेस्ट कर रहे हो कि भाई ये चेंज हम लाएँगे, और ये प्रैक्टिकली भी पॉसिबल होना चाहिए, तो उन्होंने करके दिखाया। समझ में आया? बाद में वो लोग ने लाया तीसरा ऑप्शन, व्हिच इज़ अ रीसेंट, वो लोग का चीज़, अभी रिसेंट नहीं, 1 साल हो गया। ऐसा करके वो लोग ने एप्लीकेशन बनाया, उसके ऊपर चेंजेस करते गए, बट उनका मेन एप्लीकेशन हिला गया अंदर। ऐसा हुआ क्या कि तुमने ऑर्डर डाला, ऑर्डर आया, ऑर्डर कैंसल हो गया अपना, पैसा भी नहीं मिला, पता चला, ऐसा भी कभी नहीं हुआ। यही इस तुम जो थियोरेटिकली बोलोगे कि भाई करना है, प्रैक्टिकली पॉसिबल होना चाहिए। लिखते हैं, ऑल व्यूज, ऑल व्यूज दैट आर theoretically updatable, all views that are theoretically updatable must also be must also be updated by the high level insert comma update and delete, high level insert comma update and delete। अब ये हाई लेवल मतलब क्या बताओ तुमको? अपने को जब क्रेविंग होता है, a successful database a successful database system must have must have the feature of facilitating facilitating high level insertions, facilitating high level insertions, comma updates, comma updates and deletions and deletions that can grant user the ability to conduct the ability to conduct these operations these operations with ease through the query, with ease through single query, single। नेक्स्ट टूल के बारे में बात करते हैं, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। पहला लाइन किधर है? पहला लाइन से लिख रहे हो क्या?
अवघड है तुमसे। अभी लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या है मैं बता दो। ठीक है, अभी इसने जो भी अपग्रेड बोला, ठीक है, ये अपग्रेड तुम्हारा एक एज अ फीचर वो लोग ने लिया रहेगा डेवलपमेंट करने के लिए, कोई पहले था, इसमें भी अपने को अपडेट करना है, कुछ नया भी डालना है। ये ध्यान से सुनना, ये चीज रियल लाइफ में भी होती है। रियल लाइफ में एप्लीकेशंस में ऐसी चीजें होती है जो तुम्हें फ्यूचर में आगे करनी है। उसने बोला कि ये चीज ऐसा ऐसा करना है, ये 4 महीने पहले 2 महीने पहले इंस्टाग्राम के ऑफिस में डिस्कस हो रहा है, भाई अपने को ये कर रहा है। उसने वो काम किया, उसने डेट दिया, भाई ये डेट पे ये दिखना चाहिए उनको। शायद एक वीक पहले दिखना लगा रहेगा कि भाई एक वीक पहले दिख रहा है। मतलब मैं जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ कि तुम्हें सबको दिख रहा है, ऐसा समझ। ठीक है, उसको बाद में बोलना मत मेरा अकाउंट दिख रहा है, ऐसा मत कर। ये अभी के लिए एग्जांपल है, ठीक है। ऐसा भी जानबूझ के करके उसको बीटा टेस्ट इसमें इशू आएगा, तुम उसको बताओगे तो फिक्स करेंगे, एक अच्छा खासा बनेंगे, फिर सबको दिखाएंगे। वो सिलेक्टिव यूजर्स रहते हैं, उनको देते हैं, ऐसा कुछ नहीं हो फेवरेट रहते इसके लिए, और रैंडमली किसी को भी दे देते हैं। भाई यूज करके देख, इशू बताओगे प्रॉब्लम है, उसको फिक्स करेंगे, फिर सबके लिए अप्लाई करेंगे। डिप्लॉयमेंट भी बोलते हैं। ये चीजें बहुत बड़ी बड़ी है, बट इतनी डिफिकल्ट नहीं है। तो मैंने क्या बोला, एक वीक पहले वो लोग ने प्लान किया कि भाई डिप्लॉय करना है। ये जब डिप्लॉय होता है तो यूजर को पहले से ही वो कभी भी फीचर बताएंगे नहीं कि ये फीचर आने वाला है। कभी देखा किसी ने ऐसा फीचर बताया? और अगर ऐसे ही किसी ऐसा विस्परिंग से आ गया, मतलब अरे तेरे को मालूम है ऐसा कुछ होना है, नहीं मिलेगा इंस्टाग्राम, करेगा। उसके पीछे रीजन दो है, सिर्फ दो नहीं, एक ही बताऊंगा, बट दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर उसने उसको पीछे बता दिया लोगों को भी मैं लाने वाला हूं, उसके competitor उसके पहले लाएंगे, उसका मार्केट शेयर गिरेगा, ये वो बताते नहीं। ये वाला जो काम अभी अपन यूज करने वाले हैं, ये जो रूल आया तो उसका को रिलेवेंस है ऐसा कि वो चेंज जो होने वाला है, तो इसने अभी वो फीचर बोला, वो फीचर अपने आप जाके चेंज हो जाना चाहिए। उसके लिए स्पेसिफिकली यूजर ने कुछ इंस्टॉलेशन अपडेशन कुछ करने का जरूरत है, तुम्हारे एप्लीकेशन में होता है राइट, यूज कर रहे हो, अपने आप जाके अपडेट होता है, करना पड़ता है। पहले वाले मोबाइल्स में उसको एक्चुअली अपडेट करना पड़ता है, अभी भी कभी कभी करना पड़ता है, बट बहुत रेयर। अभी मोस्टली अपडेट हो जाता है। और तुम्हें कि भाई जो तुम इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हो ना नया चीज, उसके वजह से एग्जिस्टिंग चीज ब्रेक तो नहीं होनी चाहिए, और वो अपने आप इंटीग्रेट हो जाना। समझ में आया? चलो, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स should be specified specified separately from application programs from application programs and stored the catalog. They should be they should be automatically they should be automatically enforced by the database system. Next rule, distribution independence. Your Instagram originates in US, बराबर। उसके बाद जब यूएस में फेमस हो गया तो वो लोग ने एयरपोर्ट पे सबको दिखा रहेगा कि भाई इंस्टाग्राम का भी एप्लीकेशन है, बहुत भारी है। तो बाकी कंट्री वालों को भी लगा रहेगा भाई अपने इधर भी होना चाहिए, वो लोग के दिमाग में भी प्लान रहेगा अपने को भी स्केल करने का, तो बाकी कंट्रीज में जाते हैं। तो समझो फॉर एग्जाम्पल वो लोग गए, बताओ यार कंट्री मेरे को याद नहीं आ रहा, यूरोप में गए, फॉर एग्जाम्पल फ्रांस में चले गए, ठीक है, फ्रांस में चले गए, हाँ फ्रांस यूरोप में, फ्रांस में गए, बोले अपन इधर लाते हैं इसको, ठीक है। जब उन्होंने वो स्केलिंग करना चालू किया, एक लोकेशन पे था, वो लोग ने उसका एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट करना चालू किया दूसरे लोकेशन, यूएस वाले यूजर अफेक्टेड हुए। आंसर इज नो, ऐसा कोई भी नहीं है कोई यूएस वाले यूजर अफेक्टेड वाले, बिकॉज हम यहाँ यूज करने वाले हैं। जैसे कि अपने पास हमारे इधर प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी या कुछ काम रहेगा तो सप्लाई बंद करेगा, जब तक नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं करेगा। वो प्रॉब्लम है, तो डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, बट भाई इसकी वजह से एंड यूजर को तकलीफ, इस केसेस में एंड यूजर को कुछ भी तकलीफ नहीं होना चाहिए, आप डिस्ट्रीब्यूट करो कैसे भी करो, कौन से भी कॉन्टिनेंट में करो, बट वो डिस्ट्रीब्यूशन का असर आपके एप्लीकेशन में नहीं होना चाहिए। जैसे वो लोग यूएस में गए, फ्रांस में गए, बाद में वो लोग सोचे अपन इंग्लैंड में, इंग्लैंड में जाने के बाद ये दो लोकेशन पे कोई भी ऐसा नहीं, उसके बाद वो लोग ने सोचा इंडिया में बहुत वेलेबल है, हम लेके जाते हैं। तो ये 3 लोकेशन पे तुम जैसे स्केल कर रहे हो, पहले वाले जो भी यूजर्स है तो कुछ भी असर नहीं होना चाहिए, समझे? लिखो, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा across across multiple locations should be invisible should be invisible
users and the database system and the database should handle the distribution should handle the distribution. एक should है नॉन सबवर्जन हाँ दोस्त है नॉन सबवर्जन आपस इंस्टाग्राम पे ही आता है इंस्टाग्राम के दो एप्लीकेशन है पता है तुमको एक इंस्टाग्राम है जो कि हेवी है दूसरा है लाइट मतलब वो थोड़ा लाइट वर्जन है इंस्टाग्राम था ठीक था और लोग बाद में सोचने लगे भाई मेरा पैसा जा रहा है मेरा नेट जा रहा है इतना नहीं चाहिए वो अलग बात है इधर यूज करोगे भी ज्यादा बचने नहीं वाला है बट ठीक है तुम्हारे शांति के लिए लोगों ने दिया कुछ तो इंस्टाग्राम लाइट मतलब उसका एक छोटा सा सब वर्जन निकाल के दिया बट इसकी वजह से जो सब वर्जन निकाला डेटा करप्ट हुआ ऐसा कुछ न्यूज है या कुछ वायरस डिटेक्ट हुआ एप्लीकेशन खराब हो गया कुछ हुआ यही चीज है कि जब आप कुछ सब वर्जन निकालोगे इट शुड नॉट impact your data should not insert any problem in your data it should not damage your data because कभी कभी ऐसा होता है राइट कि आप पेनड्राइव से कोई डेटा लेते हो बट पेनड्राइव में डेटा ही करप्टेड चला जाता है बिकॉज कोई इश्यू रहेगा पेनड्राइव में या फिर आपका ड्राइवर में जो पेनड्राइव का रहेगा तो वो प्रॉब्लम है आप वर्जन ले रहे हो आपके इसमें तो वर्जन ही करप्टेड आ रहा है बट ये जो आपका रियल एप्लीकेशन था जब ये मार्केट में आया कहीं पे भी कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ बोलना है नॉन सबवर्जन रूल के लिए अभी मैं बोलता हूँ देखो इफ द इंटरफेस if the interface of the system is providing access to low level records then interface must not be able to damage the system must not able to damage the system and bypass security and integrity constraints should not damage system and bypass security and integrity constraints. या ये 12 रूल समझाने के लिए मैंने बहुत अच्छे से ट्राई किया तुम्हें समझने के लिए रियल लाइफ आई होप तुम्हें समझ में आया रहेगा तुम रिलेट कर पाए रहोगे तो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ना मतलब नहीं बनता अगर तुम्हें उसका रियल लाइफ इम्पोर्टेंस पता नहीं तो तुम रिलेट नहीं कर पाओगे ठीक है अभी एक काम करो वो 12 रूल एक बार पढ़ लो विद थियरी रूल नहीं पढ़ना उसके नीचे लिखा है वो भी पढ़ो वो एग्जाम्पल बाजू में लिखे वो भी पढ़ो ये देखो 3 इंडिपेंडेंस है इसमें फिजिकल लॉजिकल इंटीग्रिटी कैटलॉग वाले 2 टर्म है 4 हो गए फिर अभी कैटलॉग वाले कितने टर्म है ढूंढो कैटलॉग जिसके रूल में 2 है 3 है कैटलॉग वाले कितने एक या 2 या अरे गिनने का है तुमको सिर्फ वो भी नहीं आ रहा है मतलब डिफिकल्ट है डीबीएमएस पढ़ने में 1 या 2 मुझे तो 2 लग रहा है भाई है ना तो देखो वो 4 2 ठीक है उसके बाद देखो कुछ और दिख रहा है कॉमन ऐसा कुछ दिख रहा है जिससे याद रहेगा वेरी हाई लेवल करिए कुछ इंस्टॉल अपडेट फिफ्थ एंड सेवेंथ रूल देखो फिफ्थ एंड सेवेंथ रूल कुछ समझ में आ रहा है ये लिखो हाँ बाजू में तुम्हें याद करके रखना है ये बता रहा हूँ मैं वापस नहीं बताऊंगा 4 डिपेंडेंस वाली चीज है अभी क्या क्या है वो तुमको याद रखना है 4 डिपेंडेंस 2 कैटलॉग 2 क्वेरी आएगा तो 4 मार्क्स का आएगा मैं देखो ये मैं ऐसा नहीं बोलता कभी भी कि इनसे भी इजी 4 लिखो पढ़ के सब जाओ आएगा 6 मार्क्स के लिए तो अच्छा है ना यार 12 पॉइंट है तो तुम लाइन डाल लो 2 पेज भर जाएगा आराम से आ भी सकते हैं 12 मार्क्स अगर तुम्हारा टीचर पता नहीं वो क्या सोचता है मैंने कभी कॉलेज के पेपर निकाले तो आ सकता है बड़ा क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन आएगा इजी कंपेयर टू डूइंग व्हाटएवर एक्सपेक्टिंग यू टू डू हाँ मेरे जमाने से वही चल तो आई नो दैट क्वेश्चन बैंक का प्रॉब्लम नहीं है मैं जस्ट बता रहा हूँ ये वे लाइक पता होना चाहिए ये चीज क्वेश्चन बैंक मार्क्स
वो कॉम्प्लीमेंट्री चीज है, तो ये चीज पता चली आज की जो है, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, तुम्हारा फैमिली ट्री रहेगा सिमिलर लाइंस पे, नॉट एग्जैक्टली सेम, सिमिलर लाइंस पे। अपन ने जनरल एग्जांपल लिया, ठीक है। अभी आपके ग्रैंड पेरेंट्स रहेंगे, आपके डैड रहेंगे, आपके छोटे अंकल आंटी, बड़े अंकल आंटी, उनको भी बेटे बेटी रहेंगे, आपको यही है। लाइक आपको अगर ब्रदर सिस्टर नहीं रहेगा तो ये आपका नहीं आएगा, यहाँ पर जोड़ी चेंज हो जाएगी। यहाँ पर ये बोलने की कोशिश चल रही है तो इनसे हुई थी, फॉर एग्जाम्पल शुरू बहुत पहले से हुई थी, यहाँ पर अभी लेने के लिए यहाँ से ये सेकेंड लेवल पे आई, एंड नाउ यू आर द थर्ड लेवल, आगे भी जाएगी, ठीक है। अभी ये 1 to मेनी लग रहा है तुमको रिलेशन में, ध्यान से देखो, 1 to मेनी है ना, ये एक ही है, ये यहाँ पर मल्टीपल उनके चाइल्ड है। यहाँ पर देखो 1 to मेनी है, यहाँ पर देखो 1 to 1, और यहाँ पर कहीं पर भी मेन्यू टू 1 है, ये सब 1 to 1, 1 to 1, 1 to मेनी ऐसे, कहीं पे ऐसा मेनी टू 1 दिख रहा है किधर, एक बच्चा है उसके बहुत पेरेंट्स है, नहीं होता ना ऐसा, गलत वे में लेते हैं। बाद में मेरे को वो लोग बोलते हैं कि यार तू गलत लेक्चर में, लॉजिकल बात कर रहा है, ऐसा है क्या, फिल्म नहीं देखने की, रियल लाइफ में है, अपन अच्छे बच्चे नहीं होता ऐसा कुछ, ये यही चीज है, समझ में है। यहाँ पर आपको कौन सा रिलेशन मिलेगा, ये यही बोला था मैंने, यही डायग्राम बनाओ, और ये इट्स लाइक अ हायरार्की ऑफ, ऐसे ही एक्चुअल में टेबल्स बनेंगे जिसका रिलेशन होगा बाकी टेबल से, इन 1 to मेनी या फिर 1 to 1, समझ में आया। ये तुम लोग का कॉलेज है, अभी बोलोगे हम लोग में डिपार्टमेंट नहीं है, ये जनरल कॉलेज है बस, तुम्हारा नहीं है। इसमें इतने डिपार्टमेंट है और भी रहेंगे, बोर्ड पे नहीं बैठेंगे, इतनी बना के रखे, कंप्यूटर डिपार्टमेंट, आईटी, ईएक्सीसी, सिविल, ठीक है। आपके कॉलेज में ये सब है, लाइब्रेरी, कैंटीन, ग्राउंड होना चाहिए, दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट, ठीक है। जब भड़ास निकालनी है तो ये जगह है, जब पढ़ाई एक्टिंग करना है तो ये जगह है, जब टाइम पास करना है तो ये जगह है, ठीक है। पढ़ाई करने के लिए और भी जगह है, बट यहाँ पर थोड़ा भी कहीं आने वाले, ध्यान से सुनो। ऐसा कहीं पर है क्या रूल कि भाई लाइब्रेरी को कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले ही यूज कर सकते हैं, तो हमारे कॉलेज में था ऐसा, हमारा एक दो लाइब्रेरी का एक्सेस था, हमारे डिपार्टमेंट का अलग लाइब्रेरी रहता था, और नीचे जो कॉमन लाइब्रेरी था उसको अलग था। ये रेयर कॉलेज में बहुत कम। यहाँ पर अपन नॉर्मल कॉलेज की बात कर रहे हैं, इस केस में लाइब्रेरी का एक्सेस सारे डिपार्टमेंट को रहेगा, इन सारे डिपार्टमेंट में, राइट, सारे डिपार्टमेंट में बच्चे उनके बुक्स तो अवेलेबल रहते हैं, कैंटीन का भी एक्सेस सबको है, ग्राउंड का भी एक्सेस सबको है। ये हुआ मेनी टू 1, अभी अपन 1 to 1, 1 to मेनी देख रहे हैं, ये मेनी टू 1 हुआ। अभी कंप्यूटर डिपार्टमेंट के लैब में सिविल का बच्चा आगे बैठेगा, तुम डंडा लेके बैठ जाओ, बरोबर ना, मतलब तुम्हारे लैब में तुम ही आ सकते, क्लासरूम में भी मैकेनिकल का बच्चा आगे बैठ गया, वो पहले दिन इंजीनियरिंग छोड़ देगा, ये क्या चल रहा है, मैं मैकेनिकल ये सारा पढ़ा रहे थे, बोलते हैं। ऐसा ही अपने लिए एक लेक्चर में मिलन हुआ था, मैंने इंट्रोडक्शन चालू किया तब पता चला वो दूसरे सब्जेक्ट का बात, बेचारा बैठा है। ये 1 to 1 हुआ, 1 to मेनी हुआ, ऐसा 1 to 1 भी बना सकते हो आप। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, आपको लग रहा है कि भाई मेरे दिमाग में कुछ आइडिया है, बताओ, अपन इधर बना सकते
बट मोस्टली केसेस में ये आपका चल जाता है 1 to 1 में भी, 1 to many में भी, एंड many to 1 में भी। समझे? यहाँ पर कौन से पॉसिबल रिलेशंस है? अभी ये रिलेशनल डेटा मॉडल क्या है? इट्स लाइक यू आर गोइंग टू क्रिएट अ, अपने को दो डेटा के बीच में एक कॉमन फैक्टर ढूंढना पड़ेगा जिसके वजह से आप उसके साथ रिलेशन बना सकते हो उन रिस्पेक्टिव डेटाज में। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल में एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। कोई भी इंसान आपका दोस्त का थॉट्स है वो जो जहाँ पर मैच होने लगते हैं, तुम्हें लगता है कि हाँ भाई इसका और अपना वेवलेंथ मैच हो रहा है, आप उसको दोस्त बना दो बिकॉज तुम दोनों का भी थॉट्स लाइक आप आपका रिलेशन तभी बना जब आपके थॉट्स मैच हुए। यहाँ पर अपने को वैसा ही कुछ करना है कि डेटा के बीच में अगर रिलेशन है तब वो टेबल में जाएगा, रैंडमली डेटा कभी भी टेबल में नहीं जाएगा। इसलिए फर्स्ट टर्म इज टेबल विच इज काइंड ऑफ अ ऑब्जेक्ट। ध्यान से सुनो, वापस बोल रहा हूँ, इट्स अ ऑब्जेक्ट which is having different rows and columns which will have data which is interrelated। अभी इंग्लिश में बोला तुमको नहीं समझा रहेगा, अभी मैं हिंदी में बोलता हूँ। एक ऐसी एंटिटी है ये चीज, एक टेबल है, इट्स लाइक एक ऑब्जेक्ट मतलब फॉर एग्जाम्पल लाइब्रेरी देखा, लाइब्रेरी कभी गलती से गए जाना चाहिए गए रहोगे तो उसमें ना आपका एक कबर्ड रहता है, उसमें बहुत सारे शेल्फ्स रहते हैं, उस शेल्फ्स में टॉपिक्स लिखे रहते हैं, उस हिसाब से बुक्स को इंसाइक्लोपीडिया, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, सी प्लस प्लस, वॉट एवर इट इज। वो आपका एक काइंड ऑफ ध्यान से देखोगे कभी, अगर तुमको सच में रिलेट करना है डेटाबेस के साथ, वो एक्चुअली डेटाबेस। मैं ध्यान से अभी वापस बोलता हूँ, वो जो लाइब्रेरी के अंदर तुम्हारे कबर्ड है वो तुम्हारा डेटाबेस है। कैसे? ईच रो इज हैविंग सम इम्पोर्टेंस, उसका स्पेसिफिक टॉपिक है भाई, इसी चीज का चीज इसके अंदर मिलेगा। वो अपन ही है कि इधर का चीज उधर करते हैं, बट मोस्टली सारी चीजें जगह पे रहती है। अपन बोला ओएस का सेक्शन तो ओएस के ही बुक्स उधर मिलेंगे। अपन बोलेंगे मुझे चाहिए कंप्यूटर नेटवर्क्स के बुक्स तो कंप्यूटर नेटवर्क्स के ही बुक्स वहां पर मिलेंगे। मुझे चाहिए मैथ्स के बुक्स तो मैथ्स के बुक ही वहां पर मिलेंगे। मतलब क्या कर रहे हो आप, एक टेबल के जैसा स्ट्रक्चर बना के रखा है, उसके अंदर आपने कॉलम रो बना के रखा है, आपके हिसाब से डेटा वहां पर डाल रहे हो, और आपने उसके अंदर रिलेशन लाइब्रेरी में कैसे बनाया, कॉमन टॉपिक के हिसाब से अलग अलग ऑथर के बुक है वहां पर, बट टॉपिक इज कॉमन, उसका रिलेशन बन गया उन बुक्स का कि भाई ये सारे बुक्स ये टॉपिक है। वैसे ही ये टेबल जो रहेगा इसके अंदर भी डेटा रहेगा इन टर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम विच आर इंटर रिलेटेड। जैसे स्टूडेंट के केस में कभी भी बाजू वाले का नाम कभी भी टेबल में नहीं है, ठीक है, स्टूडेंट का केस करता है, नेबर्स नेम है किधर, डेटा रिलेट करता है नहीं, बिकॉज अपन क्या बोल रहे हैं, स्टूडेंट के अंदर अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, उसका रोल नंबर दो, उसका एड्रेस दो, उसका ये दो, फलाना फलाना सब दो, बट बाजू वाले का क्या जरूरत है, कुछ जरूरत है? यही है टेबल। समझ में आया? अभी लिखो, ये ऐसा टॉपिक डालो ऊपर और टेबल लिखना।